एक बूढ़ी माँ जो एक बंगले में रहा करती है, उसके पास अपनी गाड़ी है जिस गाड़ी को चलाने के लिए उसने एक ड्राइवर भी रख रखा है। एक दिन सुबह सुबह वो किसी काम को करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकलती है। तभी अचानक से उसके बेटा और बहू, जिनकी बहुत ही बुरी हालत थी, वो एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं। ड्राइवर ब्रेक लगाता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो बेटा और बहू एकदम से खिड़की पर आ जाते हैं और अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। अब जैसे बूढ़ी माँ उनकी हालत देखती है तो एकदम से असमंजस में पड़ जाती है। उसके बेटा और बहू उससे कह रहे थे कि माँ हमें माफ कर दो, हमारी बहुत बुरी हालत है और अब तुम हमें अपने पास रख लो। इस बात को सुनने के बाद जो बूढ़ी माँ होती है वो अपनी बहू की तरफ देखती है और देखने के बाद उससे कहने लगती है कि ये मेरा घर है और इस घर में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए बोल देती है और वहां से चली जाती है। कौन थी ये बूढ़ी माँ और इसके बेटा और बहू की हालत ऐसी कैसे हो गई और किस वजह से इसने ये बात कही थी कि इस घर में तुम रहने लायक नहीं हो, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर 2 माता पिता हैं और एक उनका लड़का है जिसका नाम है राजवीर। राजवीर अभी 5 साल का हुआ है और जैसे वो 5 साल का होता है तो उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। अब परिवार में केवल माँ बेटे रह गए थे। माँ का नाम था मूर्ति और बेटे का नाम था राजवीर। इसके बाद मूर्ति मेहनत मजदूरी करने लगती है और वहीं उसी किराए के मकान में जिसमें वो अपने पति के साथ रहा करती थी उसी में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह अपने बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में भी करा देती है। अब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो अब मूर्ति को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से करवा सके। इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है और अचानक से सर्दियां आ जाती हैं। अब जैसे सर्दियां आती हैं तो उसके स्कूल के टीचर उससे जूते पहनने के लिए कहने लगते हैं और इस बात का बंदोबस्त मूर्ति के पास नहीं था क्योंकि मूर्ति जो भी पैसे कमाया करती थी उन पैसों को अपने घर के गुजारे में लगा दिया करती और बचे कुछ पैसों को अपने बेटे की फीस के लिए लगा दिया करती। अब जैसे ही मूर्ति ये बात देखती है कि बेटे को जूते चाहिए तो इस बात को देखकर जो मूर्ति है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास थोड़े ही पैसे हैं और इतने पैसों में उन्हें शायद ही कोई जूते दे पाएगा। इसके बावजूद भी जो मूर्ति होती है जूते लेने के लिए मार्केट की तरफ चली जाती है। वहां पर इधर उधर कई दुकानों पर पता करती है लेकिन जितने उसके पास पैसे थे उन पैसों में जूते नहीं आ पाते हैं। इसके बाद मूर्ति ऐसे घूमती घूमती एक जगह पर जाती है जहां पर एक जूतों को ठीक करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास जूतों के सोल रखे हुए थे, यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है वो रखे हुए उसे दिख जाते हैं तो मूर्ति के दिमाग में कुछ चलने लगता है। इसके बाद मूर्ति उस व्यक्ति के पास जाती है और वहां से उससे एक जोड़ी सोल का भाव करने लगती है। इसके बाद वह व्यक्ति उसे सौदा बनाकर उन जूते के सोलों को दे देता है और उन्हें लेकर मूर्ति अपने घर आ जाती है। घर के अंदर उसके पास थोड़ी सी ऊन रखी हुई थी जो कभी उसके पति ने उसे दिलाई थी जब उसने जिद की थी। अब उसके बाद मूर्ति जो जूते का नीचे का हिस्सा वो वहां से लेकर आई थी उनके ऊपर ऊन से सिलाई करने लगती है और सिलाई करके ऊपर का हिस्सा तैयार कर लेती है। तैयार करने के बाद वो बहुत ही अच्छे जूते बन गए थे और उन जूतों को अपने बेटे को पहनने के लिए दे देती है। अब स्कूल में जब राजवीर उन जूतों को पहनकर जाता है तो सभी लोग उसके जूतों की तारीफ करते हैं और उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं। इसके बाद राजवीर वापस अपने घर आता है और अपनी माँ को इन सब बातों को बताता है। कहता है कि माँ ये जूते तो बड़े अच्छे हैं और सभी लोग इनकी तारीफ कर रहे थे। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मूर्ति देवी होती है वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। तो इसी वजह से वो और भी ज्यादा मेहनत किया करती और अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया करती। इस बात को सुनकर राजवीर भी पढ़ाई में मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे अब इन बातों को 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बाद जो राजवीर होता है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करके एक गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है और अच्छी तरह से पैसे कमाने लगता है। इसके बाद जो मूर्ति देवी होती है वह अपने बेटे की शादी की चिंता करती है और उसके लिए एक लड़की ढूंढकर दिल्ली से ही उस लड़के की शादी करा देती है। अब राजवीर की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम था सीमा और सीमा जैसी शादी करके राजवीर के यहाँ पर आती है तो उसके कुछ दिनों बाद तक तो वह अच्छी तरह से रहती है लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आ जाता है क्योंकि उसका पति पैसा कमाया करता है और उन पैसों से उसकी सास अच्छे से समय व्यतीत कर रही है। इस बात को लेकर वह थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई अपनी सास से करने लगती है
लेकिन जो मूर्ति देवी है वह अपनी बहू का बुरा नहीं मानती है और ऐसे ही घर के अंदर समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके बेटे की शादी को 2 साल बीत गए थे और 2 साल बाद जो राजवीर होता है वो शहर के अंदर अपना मकान खरीदना चाहता है। इस बात के बारे में जब राजवीर अपनी माँ से बात करता है तो वो कहती है कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम्हारा अपना घर होगा तो किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा और हमारा जीवन और भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम बेशक से घर ले सकते हो। उसके बाद राजवीर अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, थोड़े से पैसों की कमी है, तो उन पैसों को सीमा के पिता हमें देने के लिए बोल रहे थे। अब इसके बाद यह बात थोड़ी सी मूर्ति को बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे का साथ देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसे होता है तो ऐसे ही कर ले। उसके बाद राजवीर अपने लिए एक घर खरीद लेता है और उस घर के अंदर पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ही राजवीर की पत्नी सीमा उस घर के अंदर जाती है तो उस घर के अंदर जाते ही जो राजवीर की पत्नी सीमा है उसके तेवर ही बदल जाते हैं और अब वह अपनी सास से बेमतलब की बातों पर ही लड़ाई कर दिया करती है और उसको जरा भी तवज्जो नहीं दिया करती है। उसकी सास उसे बार बार समझाया करती है और कहा करती है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, लेकिन सीमा को अपनी अमीरी का थोड़ा सा घमंड आ जाता है क्योंकि उसके पति सरकारी नौकरी लगे हुए हैं और अब उनके पास अपना घर है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ सीमा का टॉर्चर मूर्ति देवी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस बात को देखकर कभी कभी मूर्ति देवी अकेले में रोया करती थी। वह कई बार अपने बेटे से भी कहती है, लेकिन बेटा बहाना बना दिया करता और कहा करता कि माँ अब तुम लोगों के झगड़े में मैं कहां तक पढ़ूंगा, मुझे अपना काम करना और मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कहकर बेटा भी अपना पीछा छुड़ा लेता है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन सास बहू की लड़ाई होती है क्योंकि मूर्ति देवी काफी दिनों से सहन कर रही थी तो फिलहाल उससे सहन नहीं होता है और वह अपनी बहू से लड़ाई करने लगती है। अब इसके बाद जो सीमा होती है अपनी सास से लड़ाई करते हुए अपने पति से साफ साफ बोल देती है और कहती है कि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कहकर जो सीमा थी वो अपने कमरे में चली गई थी और कमरा अंदर से बंद कर लिया था। अब जो मूर्ति देवी का लड़का था राजवीर, वह अपनी माँ की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है और अपनी पत्नी के दरवाजे को जाकर खटखटाने लगता है। इसके बाद राजवीर जैसे तैसे करके उसका दरवाजा खुलवा लेता है और कमरे के अंदर बैठकर अपनी पत्नी से बात करने लगता है। बातों ही बातों में वह उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी माँ है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, पर फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं किसी वृद्धाश्रम में इसके लिए बात कर लेता हूँ और उसके बाद उन्हें वहां पर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर राजवीर अपनी पत्नी को समझा देता है और उसकी पत्नी भी उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। अब दूसरे ही दिन जो राजवीर होता है एक वृद्धाश्रम में बात कर लेता है और बात करने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारे लिए मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है और वहां पर अपना बचा कुचा समय व्यतीत कर लेना, आपको कैसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वहां पर आप ठीक रहोगी। अब इस बात को सुनकर मूर्ति देवी को बहुत बुरा लगता है। ये वही बेटा है जिस बेटे के लिए उसने दूसरी शादी नहीं की थी और सोचा था कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा, लेकिन आज वही बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन जब वो अपने बेटे की गृहस्थी को देखती है तो अपने बेटे से हामी भर लेती और कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे बता देना कि कब जाना है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ कल सुबह सुबह चलेंगे, मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और आपको वहां पर छोड़कर आ जाऊंगा। इसके बाद माँ अपने कमरे में चली जाती है और बेटा और बहू आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ पूरी रात भर बीते पलों को सोच सोच कर रोती रहती है और साथ में अपना सामान पैक करती रहती है। सामान पैक करते हुए पुराने सामान में से उसे वो जूते मिल जाते हैं जो कभी उसने अपने बेटे के लिए बनाए थे। जब उसके पास सर्दियों में पहनने के लिए जूतों के पैसे नहीं थे तो उसने उन्हें बनाकर उसे पहनाया था। उन जूतों को पहनने के बाद उसका बेटा जितना खुश था वो यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं और इसी वजह से मूर्ति देवी उन जूतों को भी अपने सामान में रख लेती है और सुबह के लिए तैयार हो जाती है। सुबह होती है और सुबह सुबह जो बेटा राजवीर होता है वो अपनी माँ को लेकर अपने साथ जाता है और सीधा जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद बेटा वहां से आ गया था और उसके बाद राजवीर ने वृद्धाश्रम की तरफ मुंह भी नहीं किया और ना ही कभी अपने माँ का हालचाल जानने की कोशिश की। जब कभी मूर्ति देवी अपने बेटे के पास फोन करने की कोशिश करती है तो वह बिजी कहकर फोन को काट दिया करता और अपनी माँ से बात तक भी नहीं करता है। अब एक दिन मूर्ति देवी के बेटे का जन्मदिन था तो वह चाहती थी कि वह अपने बेटे को मिले, तो इसी वजह से वह उससे फोन करती है, लेकिन उसका बेटा फोन नहीं उठाता है। तो जो मूर्ति देवी होती है जैसे तैसे करके वहां से अपने बेटे के घर की तरफ चली आती है और वहां आकर अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खटखटाती है
तो अंदर से उसकी बहू सीमा दरवाजा खोलती है और वो देखते ही एकदम से अपनी भौहें चढ़ा लेती है। भौहें चढ़ाने के बाद वो कहने लगती है कि अब तू यहाँ पर क्यों आई है। तो बूढ़ी माँ इस बात को देखकर थोड़ी सी ठिनक गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की बहू से कहती है कि बेटी, मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। इसके बाद जो सीमा होती है ना चाहते हुए उन्हें अपने घर के अंदर ले आती है और वहां पर उसका बेटा राजवीर एक चेयर पर बैठा हुआ था और बैठा बैठा चाय पी रहा था। अब जैसे ही माँ अपने बेटे को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, तू मुझे अपने पास क्यों नहीं रख सकता, मुझे अपने पास रख ले, मैं बहू के सामने भी नहीं आया करूंगी और यहीं पर एक बंद कमरे के अंदर रह लिया करूंगी। अब इसके बाद जो उसकी बहू होती है वो एकदम से बोलने लगती है कि इस घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, ये घर मेरा है, यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकती। इसके बाद जो मूर्ति देवी होती है ना चाहते हुए भी वहां से जाने के लिए विवश हो जाती है और वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से वह वृद्धाश्रम पहुंच जाती है। अक्सर जब उसे याद आया करती तो वह अपने बेटे के उन जूतों को निकाल लिया करती और उन जूतों को सहलाते हुए अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रोया करती। ऐसे ही एक दिन वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने बेटे के जूतों को निकालकर सहला रही थी और उसी दौरान वहां पर एक सोशल वर्कर आ जाती है जिसका नाम था लता। लता जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की है। वह ऐसे वृद्धाश्रमों पर जाया करती और वहां पर सभी की मदद किया करती। इसी तरह से वो आज इस वृद्धाश्रम में आई है और वहां पर आकर जैसी मूर्ति देवी को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। उसके बाद वह मूर्ति देवी के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि माँ जी, आप रो क्यों रही हो और ये जूते किसके हैं, आपने कहां से खरीदे, जरा मुझे भी बताना, क्योंकि ऐसे जूते मैंने आज तक नहीं देखे हैं। उसके बाद जो बूढ़ी माँ होती है वो अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और उसे बताती है कि बेटी, ये जूते तो मैंने ही बनाए थे। तो लता जी कहने लगती है कि इन जूतों को मैं देख सकती हूँ। तो उसके बाद जो मूर्ति देवी होती है उन जूतों को लता के हाथ में दे देती है और लता उन्हें अच्छी तरह से निहारने लगती है। उसके बाद लता उन जूतों का एक फोटो खींचती है और फोटो खींचने के बाद वहां से चली जाती है। लता को मूर्ति देवी की हालत के बारे में पता था कि किस तरह से उसके बेटा बहू ने उसे यहाँ पर रहने के लिए छोड़ दिया है, जबकि उसका बेटा सरकारी नौकरी किया करता है। उसके बाद लता उस फोटो को मूर्ति जी की कहानी के साथ एक साइट पर अपलोड कर देती है। अब जैसे उस साइट पर उस पोस्ट को देखा जाता है तो बहुत सारे लोग इन जूतों को लाइक करते हैं और इन्हें खरीदने के लिए कमेंट करने लगते हैं। अब जैसे कमेंट आते हैं तो उसके बाद मोलभाव होता है और मोलभाव के दौरान इन जूतों की कीमत काफी ज्यादा लगाई जाती है। इसके बाद जो लता जी होती है वो मूर्ति देवी के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि माँ, क्या आप आज भी ऐसे जूते बना सकती हो। तो उसके बाद मूर्ति देवी कहती है कि हाँ बेटी, आप जितने चाहो मैं उतने जूते बना सकती हूँ, केवल मुझे उसके लिए सामान चाहिए, अगर सामान आप मुझे दे दोगी तो मैं इन जूतों को बना सकती हूँ। तो उसके बाद लता जी कहती है कि माँ, आपकी किस्मत बदलने वाली है और आप जल्द से जल्द इस काम को चालू करो और 4-5 जोड़ी जूतों को बना दो। ऐसा कहकर जो लता जी होती है बाजार से उनके लिए सामान लाती है और हर साइज के जूते उनसे बनाने के लिए कह देती है। अब इसके बाद मूर्ति देवी को एक काम मिल जाता है और उस काम को बड़ी शिद्दत से करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 2 दिन के अंदर उसने 4-5 जोड़ी जूतों को बनाकर तैयार कर दिया था। अब जूते बनकर तैयार हो गए थे तो उसके बाद जो लता जी होती है उन जूतों को ऑनलाइन ही उन लोगों को सेल करने लगती है जिन लोगों ने उन जूतों को पसंद किया था। उनके रेट काफी ज्यादा होते हैं और जैसे ही उसका एक साथ पैसा आता है तो सारे पैसे को लाकर वो मूर्ति देवी को दे देती है और कहती है कि माँ जी, आपने जो जूते बनाए हैं वो काफी महंगे बिक रहे हैं विदेशों में और इन जूतों की काफी ज्यादा डिमांड है, आप जितने जूते बना सकती हो आप उतने बनाओ और आपको ढेर सारे पैसे मिलते रहेंगे। इसके बाद मूर्ति देवी जैसी इस बात को सुनती है तो एकदम से उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहने लगती है कि बेटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो। लेकिन जो लता देवी होती है वो उसको अच्छी तरह से समझाती है और कहती है कि माँ, मैंने आपकी कहानी के साथ उनका फोटो एक साइट पर अपलोड किया था और वहां से बहुत सारे लोग आपके जूतों को पसंद कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए ऐसे जूते चाहते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए एक साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है जिस साइट पर अक्सर ऐसे सामान विदेशों में बेचे जाया करते हैं। आपको केवल जूते बनाने हैं और यहीं से आपके जूते बिक जाएंगे और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद जो लता देवी होती है उनका अकाउंट सेटल कराती हैं और उनको इस काम को करने के लिए कहने लगती हैं। मूर्ति देवी अब उस काम को करती हैं और उस काम को करने के बाद ढेर सारे रुपए पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब एक दिन जैसे वो अपना अकाउंट चेक करती है तो एकदम से उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके अकाउंट में लगभग 50 लाख रुपए हो गए थे 2 महीने काम करने के बाद। अब इसके बाद जो मूर्ति देवी होती है वो लता जी को बुलाती है और
बुलाने के बाद कहती है, बेटी मेरे पास इतने पैसे हो गए, अब मैं इन पैसों का क्या करूंगी। तो वो कहती है कि माँ जी अब आपको जिंदगी जीनी है अच्छी तरह से और आपको कैसी भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो लता जी होती है वो उनके लिए घर का जुगाड़ करती है, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदवाती है और गाड़ी खरीदवाने के बाद एक ड्राइवर को भी उनके पास काम पर रख देती है। अब मूर्ति देवी इसी तरह से जूते बनाया करती और उनके जूतों की सेल दिन पे दिन बढ़ने लगती है। अब उसके बाद जो मूर्ति देवी होती है अपने गांव से कुछ ऐसी महिलाओं को बुला लेती है जो उन जूतों को आसानी से बना सकती थी। उन्हें बुलाने के बाद उन्हें अच्छी खासी सैलरी पर रख लेती हैं और उनके हाथों से उन जूतों को बनवाने लगती हैं और बनवाने के बाद उनके जूते विदेशों में अच्छी कीमतों पर बिकते और उनके पास पैसा आया करता। अच्छा खासा उनका काम चल रहा था और इसके साथ साथ वह लता जी के साथ मिलकर सोशल वर्क भी किया करती हैं। एक दिन लता जी का उनके पास फोन आता है और वो उन्हें कहीं जाने के लिए बुलाने लगती हैं। तो जो मूर्ति देवी होती है वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती हैं और अपने साथ कुछ रुपए पैसे भी रखती हैं और ड्राइवर को लेकर वहां जाने के लिए अपने घर से निकलती हैं। जैसे ही गाड़ी घर से बाहर निकलती है तो एकदम से उसके बेटा और बहू जो कल तक पूरे घमंड में रहा करते थे वो भिखारियों की सी हालत में उसकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ती है। अब जैसे गाड़ी रुकी थी तो वो दोनों खिड़की के पास आ गए थे और अपनी माँ से हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि माँ जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप हमें अपने घर में रख लीजिए। अब इस बात को देखकर जो मूर्ति जी है वो बड़ी हैरान है, लेकिन उसके बाद उन्हें वो बात याद आ जाती है जब उसकी बहू ने उससे कह दिया था कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ये घर मेरा है। तो इसी वजह से जो मूर्ति देवी होती है वो अपनी बहू की तरफ मुंह करती है और उससे कह देती है कि ये घर मेरा है और इस घर में तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहकर मूर्ति देवी उस गाड़ी के ड्राइवर से चलाने के लिए कहती है और उस गाड़ी को लेकर लता जी के पास पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह अपने बेटा बहू के बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि तुम जरा पता करो कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो उसके बाद लता देवी 2-3 दिन में इस बात का पता करती है और पता करने के बाद मूर्ति देवी को बताती है। दरअसल दोस्तों जो उसका बेटा था वो पैसों के लालच में इधर उधर से रिश्वत लिया करता था और रिश्वत लेने के कारण ही एक दिन अचानक से वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है और इसी चीज के चलते उसकी नौकरी भी छूट जाती है और जो घर उसने पैसों से खरीदा था उस घर को भी बेचकर वो केस में पैसा लगा चुका था। अब उसका केस तो बंद हो गया था लेकिन उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके किराए के कमरे में रहा करते हैं। अब यह बात जैसी मूर्ति देवी को पता चलती है तो बेटे के लिए उसे तरस तो आता है, लेकिन फिर वो उन पलों को याद कर लेती है कि जब उसका बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इन बातों को सोचकर वह अपने बेटे का मोह बिल्कुल त्याग देती है और लता जी से कह देती है कि जब तक मैं जिंदा हूं जब तक तो मैं अपने घर में रहूंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हें इस घर को एक वृद्धाश्रम बनाना है जहां पर ऐसे माँ बाप अपना घर समझकर इसमें रह सके। तो दोस्तों ये थी कहानी मूर्ति देवी की। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।